हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज हम लोग अमीन्स का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें लोग सीखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बेटा आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन को लेकर के, यानी एकेडमिक में लेकर के। तो बेसिक स्ट्रेंथ से हर एक सेट में ये पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ में हमें कैसे चीज़ों को डिस्कस करना होगा। तो स्पेशली हमारी क्लास 11th में जो कॉन्सेप्ट आते हैं इक्विलिब्रियम को लेकर के, तो एसिड बेस को पहचानने के लिए हमारे पास 3 तरह की थ्योरी आती है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास थ्योरी आता है आर्हेनियस की थ्योरी आती है, फिर इसके बाद से हमारे पास लॉरी ब्रॉन्स्टन की थ्योरी आती है, फिर इसके बाद से लुईस एसिड बेस की थ्योरी आती है। ओके, तो आर्हेनियस की थ्योरी ये कहता है जो पानी में H+ आसानी से रिलीज कर दे तो उसको एक एसिड बोला जाता है, और जो OH- फर्निश करता है एक्वस मीडियम में तो उसको एक बेस बोला जाता है। तो फिर इसमें ये देखा गया कि जैसे हमारे पास अमोनिया है, बेटा अमोनिया के पास भी H है, तो क्या इसको एसिड बोला जाएगा आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से? तो गलत पाया गया, क्योंकि इसमें क्या ना कि एक अच्छा बेस शो करता है। ओके, तो फिर इसके बाद बेटा हमारे पास थ्योरी आती है लॉरी ब्रॉन्स्टन की थ्योरी आती है। तो लॉरी ब्रॉन्स्टन थ्योरी उतना पॉपुलर नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरी आती है लुईस एसिड बेस थ्योरी आती है। तो बच्चे लुईस एसिड बेस थ्योरी ये कहता है कि जिसके पास लोन पेयर होगा, जिसके पास क्या होगा? लोन पेयर होगा। तो लोन पेयर अगर होगा तो वो किसी दूसरे एटम को दे सकता है, यानी इट इज इजी टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अदर। तो ऐसे वाले को बेस बोला जाता है। अब समझो उसको लुईस बेस बोला जाता है स्पेशली, यानी जो लोन पेयर अपना किसी दूसरे एटम को देगा तो ऐसे वाले को लुईस बेस बोला जाता है। अब समझो देगा तो कोई लेने वाला भी होगा, तो लेने वाले को बोलते हैं लुईस एसिड बोला जाता है, देने वाले को लुईस बेस और लेने वाले को लुईस एसिड बोला जाता है। तो इस लिहाज से अमोनिया एक अच्छा बेस है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर की वजह से। तो अब देखो हमारे सिलेबस में अमीन्स में टोटल क्या है ना बच्चे, 3 तरह के हमारे पास बेटा अमीन्स होते हैं। एक हमारे पास प्राइमरी अमीन होता है, तो हमें इसमें बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। हमारे पास प्राइमरी अमीन है, और बेटा हमारे पास क्या है 2 डिग्री के अमीन भी है, ये RNHR हो गया। 3 डिग्री के अमीन भी होते हैं, R के साथ N के साथ 3 R जोड़ दो, 3 अल्काइल जुड़ जाएगा तो इसको बोला जाएगा 3 डिग्री का अमीन। देखो कैसे पहचानोगे, यदि सिर्फ नाइट्रोजन है बेटा तो नाइट्रोजन है तो 3 डिग्री का अमीन बोला जाएगा। यदि अगर NH होगा तो 2 डिग्री का अमीन बोला जाएगा। सिर्फ NH2 होगा तो प्राइमरी बोला जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया? तो अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ हमें निकालना है। तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक फैक्टर्स भी आता है, जिसका नाम आता है इंडक्टिव इफेक्ट आता है। थोड़ा इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर मैं अपने कंटेंट की ओर आगे चलता हूँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखो 2 तरह से हमें डिस्कस करना बच्चे यहाँ पर। ओके, तो इंडक्टिव के 2 टाइप बच्चे होता है, +I इफेक्ट होता है और -I इफेक्ट होता है। +I इफेक्ट एज वेल एज -I इफेक्ट। अब देखो +I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होता है, इसको शॉर्ट में EDG लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? EDG लिखा जाता है। क्लियर हो गया? और इसको क्या लिखा जाता है? EWG लिखा जाता है। तो देखो मेनली इसमें हमें एग्जाम्पल को फोकस करना है कि क्या क्या एग्जाम्पल हमें दिमाग में रखना है। तो जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं बेटा, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल का सिंबल देखो R यूज करते हैं। ओके, अब देखो इसमें क्या आ सकता है? CH3 आ सकता है, या फिर बेटा क्या आ सकता है? C2H5 आ सकता है। ये सब के सब किस में आएंगे? EDG में आएंगे। तो ये आपको एग्जाम्पल दिमाग में सेट करना है। EDG बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हो गए। अब समझो ये जहां लग जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन को ये देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देने की ऑलिबिलिटी और चांसेस बढ़ जाएगा। तो इससे हम क्या ना बेसिक सिस्टम को बच्चे डिटरमाइन करते हैं। डन हो गया? अब देखो इसमें क्या ग्रुप आता है, जितने भी ऑल टाइप के हेलोजन्स होते हैं। हेलोजन बोले तो जैसे कि F- है, जैसे कि Cl- है, जैसे कि Br- है, जैसे कि I- बेटा। इसके अलावा भी देखो हमारे पास ग्रुप्स आते हैं, NO2 आता है, Cn आते हैं। यानी जितने भी ग्रुप्स क्या है ना खींचने वाले ग्रुप होते हैं। कैसे पता करोगे? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो ये सारे किस में आएंगे? EWG में आएंगे। इतना क्लियर हो गया? अब जरा देखो, तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो सिंपली फैक्टर्स है ना वो इंडक्टिव इफेक्ट है। तो कौन वाले ग्रुप बढ़ाएंगे और कौन वाले ग्रुप डिक्रीज करेंगे, जरा इसको नोटिस करते हैं। तो देखो, तो बेटा एक रूल ये भी आप नोट कर लो, बेसिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट। ठीक है, यदि तुम्हारे पास +I वाले ग्रुप आएंगे तो ये बेसिक को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। पहला रूल समझ गए। दूसरा देखो इसमें
दूसरा बेसिक जो होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई पावर। ये दो रूल आपको क्या है ना कि पूरे सिलेबस में काम कर जाएगा। ये प्लस आई वाले क्या करेंगे, बेसिक को बढ़ाएंगे, माइनस आई वाले क्या करेंगे, बेसिक को डिक्रीज करेंगे। अंडरस्टैंड हो गया? तो पहले इतना आप बेसिक नोट करें, फिर क्या ना हम इस पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखो मुझे इसमें कंपेयर करना है। देखो इसमें केस वन एड कर लो पहले। बेसिक स्ट्रेंथ ये क्या है ना कि गैस फेज में है, ये पहले केस वन में स्टडी करेंगे। इन अ गैस फेज, इन अ गैस फेज, ओके। दूसरा हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे एक्वस मीडियम में स्टडी करेंगे। तो देखो गैस फेज में स्पेशली ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, ये हमारे पास 2 डिग्री का अमीन है, ये हमारे पास बेटा 3 डिग्री का अमीन है। और हमने ये भी देखा अपने सिलेबस में कि जो प्लस आई वाले ग्रुप होते हैं, ये आर क्या शो करता है, अल्काइल को शो करता है। तो ये वाले ग्रुप्स क्या होते हैं, देने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शो करते हैं। तो आप क्या ना कि जो डोनेटिंग वाले होते हैं उनका सिंबल हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो ये भी ग्रुप्स देने वाले हैं, तो इधर आप ऐसे इसको दिखा सकते हो, इस वाले को ऐसे दिखा सकते हो। यहाँ पर कितने लोग देने वाले हैं, 3 लोग देने वाले हैं। क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं समझो। अब सबके पास बच्चे क्या है ना, लोन पेयर है, सबके पास क्या है जी, लोन पेयर है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन यानी ये सब भी ग्रुप क्या है ना, देने वाले हैं। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी अच्छा है समझो, बेटर है समझो। तो दिस वन इज द मोर बेसिक। मेरी बात समझ पाए बेटा? यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे इजी है। अगर सबसे इजी होगा तो 3 डिग्री का अमीन क्या होगा, एक अच्छा बेस होगा। मेरी बात समझ पाए? जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो कि बेटा एक अल्काइल को मान लेते हैं कि ये 5 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। सबके पास नाइट्रोजन पे क्या है, नॉर्मली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर एक अल्काइल का जो वैल्यू है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कितना आएगा जी, 15 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पर कितना आएगा जी, 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3 डिग्री वाले के पास ज्यादा है ना, तो ये एक अच्छा बेस होगा ना, क्योंकि अभी आपने नोटिस किया कि जितना इजिली लोन पेयर दे सकेगा उसको एक अच्छा बेस बोला जाएगा। तो उस लिहाज से 3 डिग्री क्या होगा, एक अच्छा बेस होगा। किस मीडियम में, गैसियस मीडियम में। तो 3 डिग्री का अमीन एक अच्छा बेस होगा। जैसे बेटा तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर में ऐसे आता है, CH3 आ गया, NH2 आ गया, CH3 आ गया, NH है, CH3 दिया गया है। ये तुम्हारे पास मान लो बेटा CH3 है, ये तुम्हारे पास मान लो कि CH3 है, ये तुम्हारे पास मान लो बच्चे CH3 है। ऐसे कंपेयर करने को बोल दिया कि विच वन इज द मोर बेसिक। तो क्या होगा, 3 डिग्री का जो अमीन होते हैं गैसियस मीडियम में एक अच्छा बेसिक शो करते हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। अब इसको ब्रैकेट में आंसर लिख लो, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ओके, प्लस आई इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है। तो यहाँ पर 3 लोग इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन क्लाउडनेस बढ़ जाएगा। यहाँ पर इजियर है इलेक्ट्रॉन को देना, इसलिए 3 डिग्री के अमीन एक अच्छा बेसिक शो करेंगे। ओके, तो पहले आप इतना नोट करो। तो बच्चे एक्वस मीडियम में हमें बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना है। तो पेपर में आपका जो मेनली क्वेश्चन आता है बोर्ड लेवल पे, वो इसी से प्रश्न बनता है, एक्वस मीडियम से। यदि पेपर में क्या ना कि 4-5 आपके पास मॉलिक्यूल दिए गए हैं, अगर क्वेश्चन में गैस फेज नहीं बोला गया है, तो आप ये मान के चलिएगा कि वो मीडियम कौन सा है, एक्वस मीडियम है। ओके, तो देखो बेसिक का जो फैक्टर्स होता है, बेसिक स्पेशली डिपेंड्स करता है 2 फैक्टर्स पे। आपका इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, स्टेरिक फैक्टर भी होता है। स्टेरिक फैक्टर बोले तो क्राउडनेस होता है, क्राउडनेस होता है, भीड़ भाड़ होता है, बल्कि ग्रुप होता है। अब देखो जब पानी की बात होता है तो पानी में क्या है ना कि हाइड्रेशन इफेक्ट, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मतलब है मेरा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद फोन हो गया, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हो गया। तो खैर यानी भी हम इस पे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये इसमें मैंने अपना रूल मेंशन किया है 213 का मतलब है स्पेशली 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो आप इसको आगे डिग्री भी ऐड कर सकते हो। ओके बेटा, ये डिग्री को शो करेगा। अब जरा देखो इसमें फिर बाद में क्या आएगा, अमोनिया आएगा। सबसे लिस्ट क्या होता है, एरोमेटिक होता है। अब देखो इसके आगे और ऐड कर लो, इसके आगे आप मेंशन कर लो 213 किस वाले केस में फॉलो करेगा, इफ मिथाइल ग्रुप अगर होगा।
कैसे पहचानोगे? यदि आपके पास CH3 ग्रुप लगा होगा तो ये ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया? देखो 231 किस में फॉलो करोगे? जब बेटा आपके पास C2H5 लगा होगा, जब आपके पास क्या लगा होगा? C2H5 ग्रुप ऐड हुआ होगा। क्लियर हो गया? तो देखो ये थोड़ा रूल क्या ना, अभी एग्जांपल से हम लोग सीखेंगे थोड़ा और, इसमें कुछ क्या क्या बेसिक निकल के आ रहा है, जरा उसको सीख लेते हैं। देखो मेरा इसमें फंडा याद करने का ट्रिक ये बेटा, अगर देखो CH3 है, अगर CH3 है ना, तो CH3 मतलब कि कार्बन कम है। क्या है जी? कार्बन कम है। तो कम है तो कम वाला ऑर्डर फॉलो करेगा। क्लियर हो गया? देखो 2 डिग्री जो आता है ना, ये वाया एक्सपेरिमेंटली आता है। इसको क्या लिख लोगे? वाया एक्सपेरिमेंटली। यानी पानी में 2 डिग्री, चाहे वो मिथाइल हो चाहे वो इथाइल हो, दोनों ही केस में जीत जाता है वाया एक्सपेरिमेंटली। अब देखो इसमें 1 और 3 का कंपटीशन है, कैसे दिमाग में सेट करना है? तो एक जो आपके पास अमीन होता है 1 डिग्री का, RNH2, दैट इज CH3NH2, ये पानी के साथ स्पेशली क्या है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐड हो जाता है। ओके, तो हम यहां पर चीजें ऐड करते हैं। हाइड्रेशन इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, यानी यहां पर इंडक्टिव काम नहीं करता है और इस वाले में इंडक्टिव प्रीडोमिनेंट होता है हाइड्रेशन इफेक्ट से बचे। तो खैर ये सबको छोड़ दो, उतना कोई परेशान वाली बात नहीं है। इतना देखो कैसे याद करोगे? यदि कम है तो कम वाला रूल फॉलो करेगा। 2 को पहले निकाल दो, 2 निकाल दिए ना, तो मिथाइल है तो 1 3 फॉलो करेगा। इथाइल होगा तो क्या फॉलो करेगा? 3 1 फॉलो करेगा, मतलब ऑर्डर को पलट दोगे। अब तुम्हें देखो इसमें एक अलग से क्वेश्चन पूछता है, अमोनिया और एरोमेटिक बच्चे। आओ थोड़ा इसको मैं अलग से फील करा देता हूं। जैसे देखो ये तुम्हारे पास क्या है बेटा? अमोनिया है। अब देखो रिंग वाले कुछ ऐसे होते हैं, बेंजीन के साथ अटैच होगा, ऐसे होगा ना, तो ये आपके पास बेटा क्या होगा? NH2 ग्रुप लगा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब देखो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि बेसिक का मतलब होता है जितना अच्छे से लोन पेयर दे दे। अब देखो जहां भी रिंग आ जाए तो मेरा देखो इसमें एक फंडा चलता है, ड्यू टू रेजोनेंस चलता है। अब क्या है ना, स्पेशली बच्चे देखो ये जो लोन पेयर है कहाँ इंगेज हो जाता है? रेजोनेंस में इंगेज हो जाता है। तो फिर ये समझो क्या ना कि लोन पेयर इजी नहीं है देने के लिए, मतलब लोन पेयर किस में बिजी हो गया? रेजोनेंस में बिजी हो गया। और यहां पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, तो ये लोन पेयर क्या कर देगा? आसानी से डोनेट कर देगा। तो अमोनिया क्या होगा? एक अच्छा बेस होगा। किससे? एनालीन से। तो एरोमेटिक वाले सबसे आखिरी में आएंगे, एरोमेटिक वाले सबसे आखिरी में आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस आ जाता है। तो बेटा इसमें रीजन लिख लो, यानी कि तुमसे क्वेश्चन अलग से पूछता है कि अमोनिया एक अच्छा बेस है, किसकी वजह से? तो अमोनिया में सच कोई की फैक्टर दी है। तो आपका क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन व्हाई एनालिन इज लेस बेसिक देन दैट ऑफ अमोनिया। ये क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिए, ये बोर्ड लेवल पे क्वेश्चन पूछता भी है। एक्सप्लेन व्हाई एनालिन इज लेस बेसिक देन दैट ऑफ अमोनिया। ओके, तो बेटा इसमें आंसर क्या जस्टिफाई करोगे? इन केस ऑफ एनालिन, the lone pair of nitrogen atom, in case of aniline, the lone pair of nitrogen atom, is involved with conjugation with benzene ring. The lone pair of nitrogen atom involve conjugation with benzene ring, इसी को ब्रैकेट में लिख सकते हो ड्यू टू रेजोनेंस। बच्चे क्या लिख सकते हो? ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, कैसे पहचानोगे रेजोनेंस? देखो बच्चे यहां पर रेजोनेंस कैसे पहचानोगे? देखो आपके पास अल्टरनेट पे, अगर आपके पास बच्चे अल्टरनेट पे डबल सिंगल लोन पेयर आ जाए, दूसरा सिचुएशन क्या है? डबल सिंगल प्लस चार्ज आ जाए, डबल सिंगल माइनस चार्ज आ जाए, डबल सिंगल बच्चे और इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है? तो ये सारी कंडीशंस किसके लिए होते हैं? इसी को कॉन्जुगेशन बोला जाता है और इसी कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है रेजोनेंस दिया गया है। तो देखो इसमें क्या होता है कि 2 2 लोन पेयर पड़े हुए हैं ना, तो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है और ये तुम्हारा सिंगल बॉन्ड, ये लोन पेयर है, अल्टरनेट पोजीशन पर है। तो क्या होगा बच्चे? रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस से क्या है कि ये लोन पेयर किस में इन्वॉल्व हो गया? बेंजीन के साथ इन्वॉल्व हो गया, मतलब ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है देने के लिए। तो क्या ये तुम्हारा एक अच्छा बेस कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अब अमोनिया के पास ऐसा समझो कोई भी की फैक्टर नहीं है,
तो ये तुम्हारा क्या ना अमोनिया एक अच्छा बेस कहलाएगा। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम बेटा है पीकेबी समझो है, और उसको भी जरा मेंशन कर लेते हैं, फिर इस पर क्या ना क्वेश्चन मिला के करते हैं। तो बेटा इसमें देखो पीकेबी समझो, तो पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेस आता है, क्योंकि आजकल का जो पेपर पूछने का ट्रेंड है ना वो पीकेबी से क्वेश्चन पूछता है। आपको विश्वास नहीं होगा तो बेटा क्या ना कि आप एनसीईआरटी उठा के चेक कर लेना बेटा, पीकेबी से क्वेश्चन आजकल का ट्रेंड है पूछने का। क्लियर हो गया? तो देखो पीकेबी का बेटा पहले फुल फॉर्म लिख लो। पी स्टैंड्स फॉर पावर, के स्टैंड्स फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, बी स्टैंड्स फॉर बेस, तो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा पावर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, पावर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। देखो ये ठीक वैसे है जैसे कि क्लास 11th में आपने पीएस पढ़ा होगा बच्चे। क्या पढ़ा होगा आपने? क्लास 11th में पीएस पढ़ा होगा। ओके, आओ जरा इसको देखते हैं। देखो इसको, जैसे क्लास 11th में आपको पीएस पढ़ाया गया, माइनस का लॉग एच प्लस पढ़ाया गया, यहाँ तक सही बच्चे? तो देखो इसमें क्या ना, यहाँ पर अगर पी के लिखते हो तो ये क्या आएगा, माइनस का लॉग के आ जाएगा। सिमिलरली पी के भी बेटा लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का लॉग के भी आ जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब देखो इसमें ये शो करता है कि ये के बी, ए मतलब एसिड, बी मतलब बेस, तो हमें इस वाले से भी काम चलाना है। तो अब ये के बी मतलब क्या है ना, बेसिक स्ट्रेंथ को दिखाता है। अब इसके पहले माइनस लग जाएगा तो क्या दिखाएगा, पी के बी को दिखाएगा। मेरी बात समझ पाए? तो तुम क्वेश्चन में क्या करोगे, देखो ये मैंने रेशम बना दिया, बेस का ऑर्डर निकाल लो और पीकेबी का ऑर्डर उल्टा कर दो। समझ गए? तो जैसे मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, बताओ बेस अच्छा कौन था, अमोनिया, तो पीकेबी कौन अच्छा होगा, एनालीन। कैसे पहचाने भाई, एनालीन का बेसिक स्ट्रेंथ कम है ना, एनालीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या है जी, कम है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस से ये कहाँ इंगेज हो गया भाई, बीजी हो गया लोन पेयर रिंग में, तो ये अब लोन पेयर नहीं दे पाएगा ना किसी दूसरे को। तो अब लोन पेयर दे नहीं पाएगा तो बेस कैसे हो पाएगा, क्योंकि मैंने बेसिक करेक्टर यही बोला कि जितना इजी लोन पेयर दे दे उसको एक अच्छा बेस बोला जाएगा। अब ये लोन पेयर कहाँ इंगेज हो गया, रेजोनेंस के माध्यम से रिंग के साथ इन्वॉल्व हो गया। क्लियर हो गया? तो अब देखो ये बेसिक कम है तो पीकेबी कौन ज्यादा होगा, रिंग ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन आजकल उल्टा पूछता है, एक्सप्लेन व्हाई पीकेबी इज हायर एनालीन देन दैट ऑफ अमोनिया, यानी पीकेबी इसका ज्यादा होगा। मेरी बात समझ पाए? पीकेबी किसका ज्यादा होगा, एनालीन का। बेस किसका ज्यादा होगा, अमोनिया का। ऑर्डर देखो ना बेटा, मैथमेटिक्स के जरा नोटिस करो, बेस ज्यादा तो पीकेबी क्या, कम। अगर बेस कम तो पीकेबी ज्यादा। तो क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो गया? क्वेश्चन को क्या ना पूरा दही करके देगा समझो। अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो ये सब क्वेश्चन निकालना बेटा आसान नहीं होता है। ओके, तो ये आपको फिर से मैं एक बार रूल को रिकैप करा देता हूं। अगर मिथाइल वाला केस होगा तो 213 फॉलो करेगा, अमोनिया आएगा, एरोमेटिक आएगा। एरोमेटिक सबसे लिस्ट में आते हैं ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। फिर इसके बाद 231 फॉलो करेगा, अमोनिया आएगा, एरोमेटिक आएगा। क्लियर हो गया? तो अब आपके पास ये वाला केस किस में आता है, इथाइल वाले में आएगा। याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, कम है तो कम वाला, ज्यादा है तो ज्यादा वाला, एरोमेटिक सबसे आखिरी में। एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास कुछ इस प्रकार है, अमोनिया ज्यादा अच्छा बेसिक है ड्यू टू लोन पेयर की वजह से। इनमें क्या थे बच्चे, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, प्लस आई इफेक्ट काम करने लगता है, इसलिए 213 पहले आ जाते हैं। अब देखो मैं तुम लोगों को इस पे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराता हूं। ओके, पहले इतना आप नोट करो। तो बेटा देखो ये आपके सामने मैंने एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऐड किया है। ये आपके पास CH3NH2 है, ये आपके पास CH3 का ट्वाइस। देखो पेपर में क्या ना ऐसे देता है, आपके पेपर वाले जो है ना इतने हितैषी नहीं होते हैं कि खोल के देंगे कि आओ मुझे आप पैसे फैला के दिया हूं आप करो इसको। पेपर में ऐसे कभी नहीं देता है। क्लियर हो गया ना? अब देखो ये CH3NH2 है, ये आपके पास CH3 का ट्वाइस NH है, अमोनिया है, एरोमेटिक है। तो तुम्हारा देखो काम ये है कि पहले ये पहचानो कि अच्छा ये मिथाइल है, तो ऑर्डर तुम्हारे सामने है 213 अमोनिया एरोमेटिक। समझ में आ गया? तो बेटा इसमें पहले क्या करोगे, ABCD आइडेंटिफाई कर दो, लेटेस्ट सी ABCD। ओके, अब देखो इसमें क्या है ना तुम्हारे पास मिथाइल आ गया, तो दो क्या है ना वाया एक्सपेरिमेंटली पहले आएगा। इतना क्लियर हो गया? तो बच्चे दो अगर आएगा तो इसमें तो बी पहले आएगा ना। ये तुम्हारा ऑर्डर बेटा क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो बी पहले लिख दोगे। क्लियर हो गया? अब देखो दो के बाद क्या आएगा, एक आएगा, तो एक क्या है तुम्हारा ए पर है तो ए आ गया। अब देखो यहाँ पर तीन नहीं है, अब तीन नहीं है तो आगे बढ़ जाओगे।
समझ गए। अब पेपर में जाके एग्जामिनर से लड़ाई नहीं करना है कि आपने 3 नहीं दिया है, ये काम आपको नहीं करना बच्चे। तो बी के बाद क्या आ गया ए, अब ए के बाद क्या आएगा अमोनिया आएगा, अमोनिया बच्चे क्या है सी, आगे एरोमेटिक तो सबसे आखिरी में आएंगे। बताओ इतना क्वेश्चन समझ पाए। तो पेपर में देखो ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आपको जितना इससे पहले थ्योरी मैंने बताया वो आप सबके कॉन्सेप्ट हैं, वो सब पेपर में उतना नहीं आता है, उन कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन अप्लाई करना आना चाहिए। क्लियर हो गया। और देखो मैं इसी पर तुम्हें एक और क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं तुम्हें एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन कराऊंगा। ओके बच्चे देखो इसमें ये क्वेश्चन है C2H5, ये आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन 9.4 एनसीईआरटी से मैंने पिक किया हुआ है। अब देखो इसमें मुझे ऑर्डर पता करना है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो बोर्ड में इससे बियॉन्ड टफ क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब आज से आपका एक नंबर बेटा फिक्स हो जाएगा। और देखो देखो इसमें कैसे करोगे, इसको आप ए मान लो, इसको बेटा मान लो बी, इसको सी डी और इस वाले को ई मान लेते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज है अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देखो मुझे पहले वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे, तो देखो ये इथाइल है बच्चे, तो इथाइल हो या मिथाइल हो 2 डिग्री तो पहले आएगा, वाया एक्सपेरिमेंटली आता है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो पहले देखो 2 डिग्री कहाँ सर्च करोगे, ये दिखता है, तो ई वाले को पहले यहाँ रखोगे, इंक्रीजिंग का साइन ये लगाओगे। अब बच्चे ई के बाद अब जरा नोटिस करो क्या आता है, इथाइल वाले केस में 3 आएगा, तो क्या इसमें 3 डिग्री दिया गया है, सर्च करो सर्च करो सर्च करो, नहीं दिया गया है। अब ये तुम पहचानो 3 नहीं है तो 1 आएगा। देखो 1 बेटा तुम्हारे पास देखो यहाँ दिखता है, दिख रहा है ना, और देखो 1 डिग्री तुम्हारा बेटा ये भी है, लेकिन वो रिंग के साथ जुड़ा है, तो पहले आप ए को लिखो क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब बेटा डी वाले में जरा देखो, मैं तुम्हें डी वाले को थोड़ा ओपन करके दिखाता हूँ। ओके इसमें ई हो गया, ए हो गया। अब देखो इसके बाद तुम्हारे पास ए के बाद बेटा क्या है, डी आएगा। देखो थोड़ा इसका मैं तुम्हें कुछ और फील करके दिखाता हूँ कैसे ये तुम्हारा रिंग वाला जो है, कुछ लोग इसमें मिस्टेक बेटा ये कर रहे होंगे C6H5NH2, ये भी रिंग है, बट ये NH2 देखो रिंग के साथ जुड़ा है, डायरेक्टली NH2 जुड़ा हुआ है, तो इसमें कॉन्जुगेशन है। अब मैं उसको करके दिखाता हूँ। तो आप मान लो सपोज ये कुछ ऐसे है, ये CH2 है बेटा और ये क्या है जी NH2 है, समझ पाए मेरी बात को। देखो ये लोन पेयर था, अब ये तुम्हारा देखो क्या इसमें रेजोनेंस है, नहीं है बेटा, अल्टरनेट पोजीशन नहीं है, डबल है, सिंगल है, फिर सिंगल है, मतलब कि कॉन्जुगेशन डिस्टर्ब हो गया। मतलब अगर ये NH2 डायरेक्ट रिंग से होता तब रेजोनेंस आता, अब ये सिंपली 1 डिग्री का है, क्या है जी 1 डिग्री विथ बेंजीन रिंग है। तो पहले क्या करोगे, एलिफेटिक वाला 1 डिग्री, फिर क्या करोगे एरोमेटिक वाला 1 डिग्री। बात को समझ गए। देखो ये क्वेश्चन स्लाइटली थोड़ा डिफिकल्ट था, तो तरीका क्या पहचाने, हर एक रिंग दिखने वाला रेजोनेंस नहीं शो करता है, NH2 डायरेक्ट जुड़ेगा तब रेजोनेंस बच्चे शो करेगा। तो अब ए आ गया, ए के बाद अब क्या आएगा जी डी आएगा, समझ गए। अब बच्चे क्या आएगा सी, ओके तो ये सी आ गया, फिर देन इसके बाद बी, ये इसका परफेक्ट ऑर्डर आएगा। क्लियर हो गया सभी को, एक से मुझे यहाँ पर। अब देखो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करिए, तो देखो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन तो देखो इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। पहले पहचानो इथाइल है तो 200, पहले साइड में रूल लिख लिया करो, इथाइल है बेटा ना तो 231 आएगा, काम निपटा दिए अच्छे से, इतना लिख के बैठ गए। पहले सी आएगा, आओ सी का पोस्टमार्टम कर दो, फिर क्या आएगा जी बी, 2 डिग्री आगे, पहले आपके पास बी आएगा, तो बेटा पहले बी आ गया, फिर इसके बाद से सी आ जाएगा, फिर इसके बाद से बच्चे ए आ जाएगा। तो ये तो देखो सिंपल है क्वेश्चन, एकदम लल्लू क्वेश्चन आ गया, डी आ गया, इसमें तो कोई दम ही नहीं था। अब देखो बेटा आ जाओ मिथाइल वाले केस में, मिथाइल वाले केस में कैसे डिस्कस किया जाए। देखो मिथाइल में पहले रूल क्या आएगा जी 213, ये फॉलो करेगा, तो 213 है तो पहले कहाँ आओगे, बी हो गया, तो इसको ए बी सी डी ई, सही है बच्चे। तो पहले कौन आएगा बी, फिर इसके बाद बताओ 201, तो एक तुम्हारे पास बेटा ये है, ये हो गया। देखो 1 डिग्री एक जगह और आ रहा है बेटा, ये लास्ट में है, इसको पकड़ो, तो ई। अब बच्चे क्या आएगा जी, फिर इसके बाद से तुम्हारे पास 3, तो सी आ गया, अब इसके बाद बोलो डी, तो ये ऑर्डर आ गया, समझ गए। तो बेटा इसका उल्टा कर दोगे क्या हो जाएगा, पी के भी हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो एलिफेटिक में देखो इतने क्वेश्चन आते हैं, 1-2 मैं रिंग की प्रैक्टिस करा देता हूं, फिर आपका बेसिक स्ट्रेंथ से जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन है इससे बियॉन्ड नहीं आता है। ओके
और देखो मैं एक दो रिंग का प्रैक्टिस करा देता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो इतना। तो बेटा ये आपके पास देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन है रिंग को लेकर के। तो इसमें आपके पास मान लो सपोज ए है, बी है, सी है। तो क्या करोगे, देखो ये NO2 ग्रुप क्या होते हैं, खींचने वाले ग्रुप होते हैं, -I पावर शो करते हैं। तो -I पावर बच्चे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग शो करते हैं। अब ये अपनी ओर एरो लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा। अब बेटा अपनी ओर ये खींचेगा तो ऑलिबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिक्रीज होगा। अगर ऑलिबिलिटी ऑफ लोन पेयर डिक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम करेगा। मेरी बात समझ पाए? अभी मैंने एक रूल लिखवाया था, जो बेस होता है +I के डायरेक्टली, और बेस जो होता है बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I पावर होता है। तो बस तुम्हें ये पहचानना है कि -I वाले कौन होते हैं, +I वाले कौन होते हैं। इतना पहचान के रिंग वाले क्वेश्चन निकालना सीख जाओगे। ये कौन सा ग्रुप है जी, +I ग्रुप है। तो ये देगा तो समझो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगा, यानी नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, रिचनेस बढ़ेगा तो देने की टेंडेंसी बढ़ेगा। अब ये समझो न्यूट्रल है बच्चे, तो पहले कौन सा आएगा, चलो मान लो कि मैंने ये लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो बेटा बी आ गया, फिर इसके बाद से क्या आएगा ए, फिर इसके बाद से सी आ गया। समझ पाए? अब देखो इसी पर लगे यहाँ पे एक और बेटा क्वेश्चन करते हैं। सपोज मेरे पास मान लो क्वेश्चन है NH2 आ गया, एक मान लो बेटा क्वेश्चन आ गया, ये आपके पास NH2 है, यहाँ मान लो Cl आ गया। एक और बेटा क्वेश्चन मान लो आ गया मेरे पास, सपोज NH2 है और ये बच्चे आ गया OCH3 आ गया। अब देखो ऑक्सीजन जो है ना 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर उसके पास रहता है। तो इसका जो +I पावर जो है ना बच्चे ज्यादा है समझो, तो यहाँ पर लोन पेयर से देगा, यहाँ लोन पेयर से क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो जो +I वाले होते हैं, जो +I वाले होते हैं वो बेसिक को इंक्रीज करते हैं। तो एल्काइल के अलावा ये भी एक अच्छा +I पावर शो करता है, अलग से आप नोट कर सकते हैं। अल्काइल के अलावा OCH3 लोन पेयर की वजह से, ये लोन पेयर किसको देगा, नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन की ऑलिबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा, तो अच्छा बेस होगा। तो सी वाला सबसे पहले आएगा। ये देखो ग्रुप क्या है ना, विथड्रॉइंग वाला बच्चा, तो ये खींचने वाला है, तो अपनी ओर खींचेगा तो बेसिक को क्या करेगा, कम करेगा, बेसिक की पावर को कम करेगा। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, ये न्यूट्रल है, इस पर ऐसा कोई ग्रुप देने वाला लेने वाला नहीं है। ठीक है, तो सी के बाद बेटा क्या आएगा, ए के बाद से बी सबसे आखिरी में आएगा। तो देखो एरोमेटिक में सिंपलेस्ट आपके एकेडमिक लेवल पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो बेसिक में जितने भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस है पीकेबी को लेकर के या बेसिक स्टेम को लेकर के, हमने सब इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा दिया है। अगर फिर भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप मेरे को अलग से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।